आज हम श्रीमद् भागवतम का कंटिन्यूशन करेंगे। टेक्स्ट नंबर 1 के जो एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने जैसे बोला था पेज नंबर 43 के एक्सप्लेनेशन को मैं पढ़ूंगी। द चीफ इंजीनियर ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, वहाँ से पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे एक्चुअली हमने जाना था कि जो रियल वर्ल्ड है, जिसको हम रियल वर्ल्ड समझते हैं, वो रियल है ही नहीं। जो रियल वर्ल्ड है स्पिरिचुअल स्काई में वही है, ये बस एक इल्यूजन है। और ये मायावादी फिलोसोफर्स भी सिमिलर बात बोलते हैं, बट वो भगवान श्री कृष्ण को उनके आकार स्वरूप में नहीं मानते। सो यही बस डिफरेंस है, बाकी दोनों में तो बहुत सारी चीज़ सिमिलर भी है। सो रियलिटी में जहाँ जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हो, ये सब कुछ उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है ही नहीं, ये सब बस टेम्प्रेरी है। एंड जैसे मैंने एक यूट्यूब में शॉर्ट्स भी देखा जहाँ पे एक विदेशी आदमी बता रहे थे, बहुत सही बात बताया कि आज से 100 साल बाद हम सब कोई मर चुके होंगे संभवतः। आई डोंट नो इफ कोई 500 साल 1000 साल अभी भी जीता होगा, बट मोस्टली मेजॉरिटी मर चुका होगा। सब कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो, आपका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करेगी, सब कुछ डिलीट हो चुकी होगी। तो आज जो छोटे छोटे चीज़ को लेकर हम वरी कर रहे हैं, वो वरीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप खुद ही एग्जिस्ट नहीं करोगे, आपकी कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये मेजॉरिटी के लिए यही है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नहीं भी है। जैसे महात्मा गांधी जी को हम अभी भी याद करते हैं, नेताजी को याद करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम याद करते हैं। बट बहुत मेजॉरिटी पीपल के लिए जनरली पर्सनल जो छोटे छोटे चीज़ को लेकर हम पढ़े रहते हैं, उसके लिए यही है कि इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड ट्राई टू बी हैप्पी एंड हैप्पियर। ओके, so the chief engineer of a complicated construction does not personally take part in the construction। जो चीफ इंजीनियर होता है, जो घर बनाने के काम में जो मेन इंजीनियर होता है, वो पूरे घर के बनावटी में मतलब वो एक्चुअल में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। बट ही नोज़ एवरी नुक एंड कॉर्नर बिकॉज एवरीथिंग इज़ डन अंडर हिज डायरेक्शन। वो सब कुछ जानता है क्योंकि सब कुछ उसी के डायरेक्शन में किया जा रहा है। ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, मतलब उसको डायरेक्टली भी पता है कैसे क्या करना है, इनडायरेक्टली भी उसको आइडिया है मतलब कैसे होना चाहिए। Similarly, the personality of Godhead, who is the supreme engineer of the cosmic realization, knows every nook and cook, although affairs are being carried out by demigods। मतलब उनको सब कुछ पता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को भी सब कुछ पता है, बट उनके जो ऑफिशियल्स है, उनके जो जैसे विश्वकर्मा जी हो गए या ऐसे कोई जो ऑफिशियल्स है, वो इस काम को करते हैं, वो बस डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, beginning from Brahma down to the insignificant ant, no one is independent in the material creation। The hand of the Lord is seen everywhere। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कोई भगवान के ब्लेसिंग्स के वजह से ही एग्जिस्ट कर रहा है। All material elements as well as spiritual sparks emanate from him only, and whatever is created in the material world is but the interaction of two energies, the material and the spiritual, which emanate from the absolute truth, the personality of Godhead Shri Krishna। A chemist can manufacture water in the chemical laboratory by mixing hydrogen and oxygen, but in reality the living entity works in the laboratory under the direction of the Supreme Lord। तो जैसे केमिस्ट जो है वो केमिकल लैबोरेटरी में जा कर के कुछ कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक रिएक्शन करता है या कुछ मैन्युफैक्चर करता है। रियलिटी में लिविंग एंटिटी को लैबोरेटरी में लिया जाता है, जैसे कि सोल की एनर्जी को लैबोरेटरी में लिया जाता है एंड वही सारे कृत्य करता है। एंड द मटीरियल्स विथ विच ही वर्क्स आर ऑल्सो सप्लाइड बाई द लॉर्ड। द लॉर्ड नोज एवरीथिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड ही इज़ cognizant of all minute details, and he is fully independent। He is compared to a mine of gold, and the cosmic creations is so many different forms are compared to objects made from gold, such as gold rings, necklaces and so on। The gold ring and the gold necklace are qualitatively one with the gold in the mine, but quantitatively the gold is the mine in the mind is different। अच्छा, यहाँ पे समझते हैं, इसको दोबारा पढ़ते हैं। द लॉर्ड नोज एवरीथिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड ही इज़ कॉग्निजेंट ऑफ ऑल माइन्यूट डिटेल्स। उनको सब कुछ पता है। ही इज़ फुल्ली इंडिपेंडेंट, मतलब भगवान की कोई दायित्व नहीं है कि उनको ये चीज़ करना ही है, बट वो फिर भी सब कुछ करते हुए उनको इन सब के बारे में पता भी है।
जिस लिविंग एंटिटी खुद लेबोरेटरी में जा कर के भगवान के डायरेक्शन के अंदर रह कर के काम करता है, उसको सारे रॉ मटेरियल्स काम करने के लिए भगवान खुद स्वयं प्रोवाइड करते हैं। ही इज़ कम्पेयर टू अ माइन ऑफ गोल्ड, भगवान को एक गोल्ड माइन के जैसे कंपेयर किया जा रहा है। एंड द कॉस्मिक क्रिएशंस इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स आर कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम गोल्ड। हम गोल्ड से जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, पूरा माइन जो है गोल्ड माइन वो भगवान है। एंड जो चीज़ें हम बना सकते हैं वो सारी जो है लिविंग एंटिटीज़ है, ठीक है। कॉस्मिक क्रिएशन जो लिविंग एंटिटीज़ हो गया या डिफरेंट चीज़ें हो गया, वो गोल्ड से चीज़ें बनाते हो वैसा। द गोल्ड रिंग गोल्ड नेकलेस आर क्वालिटेटिवली वन विद द गोल्ड इन द माइंड, बट क्वांटिटेटिवली द गोल्ड इन द माइंड इज डिफरेंट। अच्छा, जो गोल्ड है माइंड के अंदर वो बहुत सारा है। एक गोल्ड का रिंग बनाया आपने, गोल्ड का एक कप बनाया, कुछ भी बनाया, वो गोल्ड ही है, बट क्वान्टिटेटिव मतलब क्वालिटेटिवली दोनों का क्वालिटी सेम है। ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, बट क्वान्टिटी वाइज गोल्ड माइंड का गोल्ड बहुत सारा है और यहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा ही है, ठीक है। द गोल्ड ओके हो गया। Therefore the absolute truth is simultaneously one and different. Nothing is absolutely equal with the absolute truth. कोई भी absolute truth के साथ equal हो ही नहीं सकता, but at the same time nothing is independent of the absolute truth. Conditioned souls, beginning from Brahma, who engineers the entire universe, down to the insignificant ant, are all creating, but none of them are independent of the Supreme Lord. The materialist wrongly thinks that there is no creator other than his own self. This is called Maya or illusion. जो materialistic वर्ल्ड का जो इंसान है उसको लगता है कि उसके अलावा कोई क्रिएटर है ही नहीं, ठीक है। इसी को बोलते हैं माया और इल्यूजन, गलत सोच। Because of his poor fund of knowledge, the materialist cannot see beyond the purview of his imperfect senses, and thus he thinks the matter automatically takes its own shape without the aid of superior intelligence. उसको लगता है कि पूरी नॉलेज नहीं होने के कारण कि सब ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, ठीक है, सब अपने आप ही हो जा रहा है, ठीक है। जो सुपीरियर एक इंटेलिजेंस की ज़रूरत है वो समझ ही नहीं पाता। दिस इज़ रेफ्यूटेड इन दिस श्लोक बाय श्रीला व्यासदेवा, जो मतलब भगवान के अगेंस्ट जो एथिस्ट होते हैं ना वो ऐसे सोचते हैं। अच्छा, this is refuted in the shlok by Srila Vyasdeva, since the complete whole or the absolute truth is the source of everything. Nothing can be independent of the body of the absolute truth. Whatever happens to the body quickly becomes known to the embodied. Similarly, the creation is the body of the absolute whole. Therefore, the absolute knows everything directly and indirectly what happens in the creation. तो सिंस द कम्प्लीट होल और द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जो कम्प्लीट होल है ना वो उसी से सब कुछ बन रहा है। नथिंग कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान के शरीर से एनर्जी से डिस्कनेक्ट होकर कुछ बन ही नहीं सकता। वॉट एवर हैपन्स टू द बॉडी क्विकली बिकम्स नोन टू द एम्बॉडीड। जो भी एक इंडिविजुअल बॉडी के अंदर होता है वो एम्बॉडीड जो परमेश्वर है उनको पता लग जाता है। सिमिलरली द क्रिएशन इज़ द बॉडी ऑफ द एब्सोल्यूट होल। जो क्रिएशन बना है वो एब्सोल्यूट होल के ही बॉडी का एक अंश है। देयरफॉर द एब्सोल्यूट नोज एवरीथिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जैसे हम सारे भगवान से ही कनेक्टेड है, कुछ भी होता है दुनिया में सब कुछ भगवान को पता होता है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हो गया उनके बिना, उनके एनर्जी के बिना। तो सब कुछ उनके एनर्जी से ही बनती है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। इन द श्रुति मंत्र जो है वहाँ से हम कल पढ़ेंगे। एंड विल ट्राई 1 या 2 दिन में इसको टेक्स्ट 1 के एक्सप्लेनेशन को फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।